नमस्कार। सरकार का सपना, महंगा हो डाक अपना। आज कुछ इसी तरीके की स्थिति देखने मिल रही है क्योंकि डाक सेवाएं महंगी होने जा रही हैं। जी हां, हाल फिलहाल में हमने न्यूज में पढ़ा कि 18% जीएसटी रजिस्टर्ड पोस्ट्स पर लगाया जा रहा है। आप सोचिए 18% क्या होता है। 100 रुपए पे आपको 18 रुपए जीएसटी देना पड़ेगा। अब इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो हमने नहीं देखी है, लेकिन ये काफी जगह न्यूज चैनल्स में और न्यूज एजेंसीज में देखने को मिल रहा है। ये कुछ ऐसी स्थिति है कि जोर का झटका धीरे से लगे। आप सोचेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। ये आप आगे शो देखेंगे तो आपको स्पष्ट होगा कि किस तरीके से एक सुनियोजित ढंग से डाक सेवाओं की कॉम्पिटिटिवनेस, डाक सेवाओं की अफोर्डेबिलिटी कम करी जा रही है। एक तरीके का डबल टैक्सेशन उस पर लगाया जा रहा है और यही सब आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा संक्षिप्त में कि जीएसटी आखिर होता क्या है। जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और ये टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो कि आप डायरेक्टली नहीं देते हैं। आप दुकानदार से सामान खरीदते हैं, उसमें आप जीएसटी की कीमत भी दे देते हैं और फिर बाद में दुकानदार उसको जीएसटी डिपार्टमेंट में जमा कर देता है। मतलब यह इनकम टैक्स की तरह नहीं होता है जो आप सीधे इनकम टैक्स विभाग को पे करते हैं। तो आपका क्या सोचना है इस पे? जी सुयश, जीएसटी जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है जो कुछ सालों पहले हमारी सरकार लेके आई थी, और उसके पहले हम तरह तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस देते थे जैसा आप बता रहे थे। लेकिन आपने जैसे बताया कि रजिस्टर्ड पोस्ट और इन सब पे जीएसटी इम्पोज किया जाने वाला है, तो ये तो मुझे सही नहीं लगता है। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगा कि पोस्टल सेवाओं पर जीएसटी लगाने का क्या लॉजिक हो सकता है। जी सौरभ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, और ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे तो बहुत ही इलॉजिकल डिसीजन लगता है ये, क्योंकि पोस्टल विभाग हर व्यक्ति के द्वारा यूज करा जाता है, आम नागरिक के द्वारा भी यूज करा जाता है। तो इसका क्या लॉजिक है ये तो सरकार ही जाने, बट अगर इसका हम एक डायरेक्ट लॉजिक समझने की कोशिश करें तो वह अगेन रेवेन्यू कलेक्शन ही हो सकता है। सरकार अपना खजाना भरना चाहती है। सरकार को लगता है कि भाई जब इतने सारे लोग पोस्टल सेवाओं का लाभ ले रहे हैं तो हम क्यों ना लें, हम भी थोड़ा सा जीएसटी लगा दें और हमारा भी खजाना उससे भर जाए। सो अपार्ट फ्रॉम इट, इसके अलावा और कोई लॉजिक मुझे लगता है कि नहीं हो सकता है इसका। अब इससे एक और महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि क्या पोस्टल सर्विसेज इसेंशियल सर्विसेज की कैटेगरी में आ सकता है, क्योंकि मैं इसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट देख रहा था, उसमें पोस्टल विभाग के बारे में लिखा गया था। इसके बारे में आपका क्या सोचना है और इसके क्या इम्प्लीकेशन हो सकते हैं? जी सुयश, आपने बहुत सही कहा कि पोस्टल सर्विसेज एसेंशियल सर्विसेज की कैटेगरी में आता है। ये तो सरकार ही मानती है क्योंकि एसेंशियल सर्विसेज एक्ट में इसको दिया हुआ है। तो जब इतने तक सरकार ही मान रही है तो पोस्टल सर्विसेज ऑब्वियसली एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं और इन पे सबसे कम लेवल का टैक्स लगना चाहिए। अब अगर इन पे आप ज़्यादा टैक्स लगा देंगे तो वो अनअफोर्डेबल हो सकता है, और इसीलिए मैं आपसे फिर पूछूंगा कि क्या आम नागरिक महंगी कुरियर सेवाओं को अफोर्ड कर सकता है? जब ये महंगे हो जाएंगे तो कुरियर सर्विसेज की तरफ जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि अफोर्डेबल है हमारे आम नागरिक के लिए कुरियर सर्विसेज को लेना? जी, ये बहुत ही जरूरी सवाल है हमारे पूरे देश के लिए कि अगर आप पोस्टल सर्विसेज पर जीएसटी लगा रहे हो तो इसका क्या इम्प्लीकेशन रहेगा। आप 50 रुपए की अगर कोई पोस्ट भेज रहे हो वो आज 59 रुपीज की हो जाएगी। तो अफोर्डेबिलिटी डेफिनेटली अफेक्ट होएगी, और जब कोई व्यक्ति की बहुत ज्यादा आय नहीं होती है तो उसके लिए 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए भी बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि वो उस हिसाब से अपनी बजटिंग करता है। तो मुझे लगता है कि आम नागरिकों के लिए तो यह घातक रहेगा ही, साथ में ये छोटे बिजनेसेस के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक रहेगा, क्योंकि छोटे बिजनेसेस की जो कॉस्ट है ऑफ कम्युनिकेशन वो सीधे सीधे 18% इंक्रीज हो जा रही है। इसका और कोई जवाब हो ही नहीं सकता है कि अफोर्डेबिलिटी ये सीधे सीधे कम कर रहा है। अब इसी से रिलेटेड मुझे ये लगता है कि 18% जीएसटी सरकार चाहती तो 5% भी लगा सकती थी, लेकिन 18% लगाने का क्या लॉजिक है? क्या सरकार ने ये सोचा कि अरे 5% में तो कुछ मजा ही नहीं आएगा, इतना कम कलेक्शन होगा, चलिए 18% लगा देते हैं?
जी सुयश, तो ये सरकार 18% लगा रही है, इससे तो मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। या तो आपको जीरो लगाना चाहिए, या तो बहुत ज़्यादा अगर आप लगाना ही चाह रहे हैं तो 5% तक लगाइए, क्योंकि 0, 5 और 12 के स्लैब भी हैं जो आप क्रॉस करके 18 पे आए हैं। तो ये मेरा सोचना है। और 18% कुछ ज़्यादा है, क्योंकि हमें ये इस परिप्रेक्ष्य में सोचना पड़ेगा कि जो रूरल इंडिया जो है वो इससे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, और उनके लिए अगर उनको रजिस्टर्ड पोस्ट अगर करना पड़ता है तो कई जगह पे ज़रूरत होती है। कई जगह आप किसी चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो या आपको ऑफिशियल कम्युनिकेशन करना है तो आप रजिस्टर्ड पोस्ट से ही करोगे, और उसी से करने बोला जाता है सरकार के द्वारा भी, तो आपको वो करना ही करना है। और जब आप वो करते हैं, अगर आप 2-4 आप रजिस्टर्ड पोस्ट महीने के करेंगे तो आप पे वो खर्चा दिखने लगता है, वो खर्चा आपको खलने लगेगा। अगर आप रूरल इंडिया में तो है तो अगर 10, 20, 30 रुपए बढ़ जाते हैं आपके 4-5 रजिस्टर्ड पोस्ट के जो आप महीने में कर रहे हो, तो वो रूरल इंडिया में अलग फर्क डालता है, जो शहरी इंडिया में उतना फर्क नहीं डालेगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत फर्क होता है अगर आप कंपेयर करें तो इस हिसाब से मुझे 18% जीएसटी तो कुछ ज़्यादा ही लगता है। इसको बिल्कुल ही कम कर देना चाहिए, 0 या 5% मैक्सिमम। अब जैसे एक और उदाहरण आता है कि रेलवे में स्लीपर क्लास और जनरल क्लास पर जीएसटी नहीं लगता, फिर पोस्टल विभाग के साथ ऐसा क्यों है? जी अगेन थैंक यू फॉर सच अ गुड क्वेश्चन। रेलवे पर भी हम देखें तो सिर्फ जो हायर क्लासेस रहती हैं AC1 AC2 उनके ऊपर जीएसटी लगाया जाता है, वो भी पहले नहीं लगाया जाता था, बाद में लगाया जाने लगा है। तो उस लॉजिक से देखा जाए तो पोस्टल विभाग पे अगर आप जीएसटी लगा रहे हो, वो भी रजिस्टर्ड पोस्ट जैसी चीजों पर जो कि डे टू डे यूज में आती हैं, तो ये मुझे बहुत ही गलत निर्णय लगता है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इससे पोस्टल विभाग की, जैसा हमने डिस्कस करा, कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाएगी, अफोर्डेबिलिटी लोगों की कम हो जाएगी। और अगर ये लॉजिक रखा जा रहा है तो फिर तो हॉस्पिटल्स पे भी लगाना चाहिए। सरकारी अस्पताल में भी आप जाते हो, पर्ची कटवाते हो अपनी, फिर उस पे भी 18% जीएसटी लगाना चाहिए। वो भी इसेंशियल सर्विसेज है, उसको भी लोग बहुत डे टू डे बेसिस पे यूज करते हैं। तो ये बहुत ही गलत ट्रेंड सेट कर रहा है, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। और इसके साथ साथ मुझे एक ये भी सवाल मन में आता है कि कॉम्पिटिटिवनेस का जो सवाल है वो कैसे डील करेगा पोस्टल विभाग? क्या वो कॉम्पिटिटिवनेस अपनी बरकरार रख पाएगा इससे? जी सुरेश, तो डाक विभाग जो है वो अभी उसका एक ही यूएसपी है कि उसका इतना बड़ा नेटवर्क है और उतने सस्ते में वो सर्विसेज प्रोवाइड कर देते हैं, एक्सटेंसिव सर्विसेज। और यही एक उनको यूएसपी है बाकी कुरियर सर्विसेज से, क्योंकि बाकी कुरियर सर्विसेज बोलते हैं हम आपसे पैसे तो ज़्यादा ले लेंगे लेकिन हम आपका समय पे पहुंचा देंगे और डाक विभाग से पहले पहुंचा देंगे। इस कारण से लोग थोड़े ज़्यादा पैसा देने को तैयार हो जाते हैं। परंतु जब आप जीएसटी इम्पोज करके इनको उनके बराबर लाने खड़ा करने की कोशिश करोगे तो ये दिक्कत हो सकती है। और ये अब आप 1/5 पैसा आपको देना पड़ जा रहा है किसी भी रजिस्टर्ड पोस्ट के साथ, तो ये आपके कॉम्पिटिटिवनेस पे ये फर्क डालेगा ही डालेगा। और उससे क्या होगा, धीरे धीरे लोग कोरियर सर्विसेज की तरफ शिफ्ट होने लगेंगे। अगर कोरियर कंपनीज ने गलती से थोड़ा कम कर दिए अपने प्राइसेस, तब तो पूरी तरह से इनका भट्ठा बैठ सकता है। और यही कॉम्पिटिटिवनेस का हमने नुकसान देखा था बीएसएनएल और एमटीएनएल को जो हुआ था। पहले वो काफ़ी अच्छी सर्विस, ठीक ठाक सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, सरकारी डिपार्टमेंट में जो दिक्कतें आती हैं वो थी, परंतु उनका मार्केट शेयर किस तरह से धीरे धीरे कम होते चला गया जब उनको अपने सीधे पिट कर दिया इनके साथ, प्राइवेट प्लेयर्स के साथ। तो उस तरह से काम नहीं चल सकता है। अब यही इसमें एक और सवाल जो उठता है कि जीएसटी पर क्या डबल टैक्सेशन लगाना बोला जा सकता है? अगर आप सरकारी सेवाओं पर जीएसटी लगा रहे हैं तो क्या वो डबल टैक्सेशन के दायरे में आ सकता है? जी ये बिल्कुल आ सकता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जैसा मैंने शो के शुरुआत में बोला था कि जोर का झटका धीरे से लगे। पोस्टल विभाग कैसे चल रहा है? लोग टैक्स देते हैं, उससे चल रहा है, जो आप बाकी जगहों से टैक्स देते हो, एंड वो टैक्स के जरिए पोस्टल विभाग आपको कुछ सर्विसेज दे पा रहा है। अब उन सर्विसेज पे आप दोबारा से जीएसटी लगा रहे हो, तो ये एक डबल टैक्सेशन का बिल्कुल क्लियर कट एग्जाम्पल है। डबल टैक्सेशन का मतलब होता है आप एक ही चीज पर 2 बार टैक्स लगा रहे हो। पहले आप बोल रहे हो कि भैया आप टैक्स दे दीजिए 100 रुपए पे 5 रुपए, अब 105 रुपए कीमत हो गई, फिर आप बोलोगे कि नहीं अब 105 पे आप फिर 5% हमें टैक्स दे दो। तो ये कुछ इस तरीके की
कहानी देखने को मिल रही है हमें पोस्टल विभाग में रजिस्टर्ड पोस्ट के संदर्भ में, और ये मुझे बहुत ही गलत लगता है। मुझे लगता है कि इस तरीके से इनडायरेक्ट तरीके से लोगों की जेब से पैसा नहीं निकाला जाना चाहिए। अब इसमें मुझे एक चीज जो लग रही है, जो आपने भी इसकी तरफ इशारा करा, कि प्राइवेट कुरियर एजेंसीज कल के दिन ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगी, वो अपनी कीमतें कम कर सकती हैं और वो पोस्टल विभाग को पूरी तरीके से काउंटर कर सकती हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जा रही है पोस्टल विभाग को, और ये जो छोटे छोटे कदम हैं, पहले आपने स्पीड पोस्ट पे लगाया, अब आपने रजिस्टर्ड पोस्ट पे लगाया, कल के दिन आप जो बाकी सेवाएं देती हैं पोस्टल सर्विसेज, कोई सरप्राइज नहीं होगा अगर उन पर भी जीएसटी लगना चालू हो जाए। सो इज दिस अ स्टेप टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन, सौरभ? जी सुयश, लगता तो ऐसा है, क्योंकि अब धीरे धीरे देखिए तो सरकार का हाथ जो डाक विभाग के ऊपर था वो धीरे धीरे खींचा जा रहा है। पहले आपने जो बताया कि अलग अलग सर्विसेज पे आप जीएसटी लगाते चले जा रहे हो, उसके बाद हमने देखा नए कानून में वो प्रावधान है जिससे कि पहले सरकार को सिर्फ पोस्टल विभाग को यूज करना था, अब क्या कि वो दूसरी सेवाएं भी यूज कर सकते हैं, तो उनके पास ऑप्शंस खुल गए हैं, तो ये अब इनकी मोनोपोली वहां पे नहीं रह गई। तो इस तरह से हम देख रहे हैं धीरे धीरे ये हाथ खींचा जा रहा है। और अगर उनको, जैसा मैं पिछले जवाब में भी बता रहा था, कि अगर उनको सीधे compete करने बोल दिया जाए कि आप अब जो है अब कुरियर सर्विसेज के साथ compete करो और मार्केट फोर्सेस के हिसाब से आपको compete करना है और आपको उनसे कॉम्पिटिटिव सर्विसेज देनी है, तो ये मुमकिन नहीं है मेरे पर्सनल ओपिनियन में। क्योंकि आपने डाक सर्विसेज को तैयार किया दूसरी तरह से, आपने उसको एक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह तैयार किया, आपने उनको एक बिजनेस की तरह तैयार नहीं किया था। आपने इसलिए तैयार किया कि ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को ये सेवा मिले और जो कि वर्केबल हो, और हमारा एक डाक विभाग जो है वो तरह तरह के काम करता है। कुरियर कंपनीज का वैसा नहीं है, उनको एक जगह से सामान उठाना है, एक जगह उसको पहुंचाना है, दैट्स इट। उनको कोई परमानेंट प्रेजेंस भी हर जगह रखने की जरूरत नहीं है। उनको ये भी नहीं देखना कि कोई भी, जैसे पोस्ट ऑफिस जो हो वो कभी भी आपके घर से बहुत दूर नहीं होना चाहिए, वैसा कुरियर सर्विसेज को नहीं करना है। कुरियर सर्विसेज के लिए आपको कुरियर सर्विसेज के ऑफिस तक जाना पड़ेगा, आप ढूंढते हैं, आप वहाँ जाते हैं, अलग खर्चा करते हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं देखी गई हैं। और डायरेक्टली उनको इस पर अगर इनके साथ compete करने छोड़ दिया जाएगा तो फिर वही हाल होगा जो मैंने कहा एमटीएनएल और बीएसएनएल का हुआ था, और ये धीरे धीरे गैप जो है वो कम होता चला जाएगा एक्सपेंसेस का, क्योंकि जैसा आपने जीएसटी लगा दिया तो इसके एक्सपेंस बढ़ जाएंगे, तो इनके बैलेंस शीट पे 100% फर्क पड़ेगा। बाकी देखते हैं किस तरह से, अगर ये लगा ही दिया गया तो किस तरह से कोप अप करती है डाक विभाग, ये भी देखने लायक होगा। जी सौरभ, और मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। ये एक तरीके से खत्म करने की मुझे लग रहा है प्लानिंग करी जा रही है पोस्टल विभाग की कॉम्पिटिटिवनेस को, कि हमें बिल्कुल, हम कॉम्पिटिटिवनेस नहीं चाहते हैं, हम तो ये चाहते हैं कि एक गाय की तरह है, इसका जितना ज्यादा हो सके दोहन कर लो जब तक ये एग्जिस्टेंस में है। आई थिंक दिस इज द क्रक्स ऑफ द एंटायर स्टोरी दैट इज कमिंग आउट। और मैं अपने दर्शकों का धन्यवाद करता हूं कि हमारा वो शो देखते हैं, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, जो आपके कमेंट्स हैं, सजेशंस हैं, वो हमें देते रहें। हम आपके सजेशंस को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, और हमें एक सजेशन यह भी आया था कि हम अपने शो की लेंथ को थोड़ा छोटा करें, तो हम उसकी तरफ भी प्रयास कर रहे हैं। हालांकि इश्यूज जो हम डिस्कस करते हैं वो काफी व्यापक रहते हैं, बट हम उसको फिर भी कम शब्दों में बोलने का प्रयास कर रहे हैं। आपके जो भी और सजेशंस रहे हमें जरूर बताइएगा। अगली बार फिर मिलते हैं। धन्यवाद।